आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिट ग्रांट का उपयोग करने हेतु किस तरह से भुगतान को आपको करवाना है, क्या आदेश है, किस प्रोफार्मा को भरना है और पीएफएमएस पोर्टल पर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना है। तो यहाँ पर वही बात हम लोग करने वाले हैं। मुख्य रूप से पीएफएमएस पोर्टल के बारे में थोड़ा डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेंगे जो ज़रूरी हैं पीएफएमएस पोर्टल को चलाने से पहले, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार का प्रोफार्मा भरते हैं। तो ये एक आदेश है, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय विकास खंड, उसके बाद कंपोनेंट कोड, मद का नाम, किस मद के तहत मतलब यहाँ पर आपको पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पर क्रम से एक एक पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद दिनांक, किस दिनांक को, और इसके बाद पत्रांक संख्या जो पत्रवार पे आप नोट करेंगे उसको। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय का नाम होगा, विकास खंड होगा, मद होगा, के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने रुपए निकालने हैं, रुपए लिखे जाएंगे, बजट उपलब्ध कराया गया है, मतलब जितना मिला है उसके तहत। विद्यालय में उपरोक्त मद के अंतर्गत निम्न अनुसार कार्य कराया गया, सामग्री क्रय की गई। तो किस मद के तहत यहाँ पर आपको कार्य कराया गया वो इसमें एंट्री करनी है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सरणी को इस आधार पर एक टेबल बनाना है। इस टेबल में क्या होगा, क्रम संख्या होगा, फर्म का नाम या व्यक्ति का नाम, बिल संख्या, दिनांक, बिल की धनराशि, शुद्ध देय धनराशि। तो ये इस प्रकार से ये भरा जाएगा। एक या एक से ज़्यादा सामान खरीदे हैं तो उनको आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में कुल जो पैसा होगा उसका फर्म या व्यक्ति को भुगतान जो किया गया है उस रुपए को शब्दों में और अंकों में लिखा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो हस्ताक्षर होंगे वो प्रधानाध्यापक के होंगे, एसएमसी अध्यक्ष के होंगे, प्रधानाध्यापक इंचार्ज के दोबारा से यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद में एसएमसी अध्यक्ष के भी यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे पूरा ये बिल वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद में एक और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का एक प्रोफार्मा भी भरना पड़ेगा। इसमें क्या करना है कि इसमें विद्यालय का नाम आएगा, उसके बाद में विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र लिखा जाएगा। इसके बाद में जिसमें हुए व्यय का भुगतान, बिल, वाउचर सत्यापन के उपरांत कंपोनेंट कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके बाद में कुल आवंटित धनराशि कितनी है और सापेक्ष में धनराशि शब्दों में का भुगतान संबंधित फर्म या व्यक्ति के खाते में पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका यहाँ पर विवरण लिखना। मतलब वहाँ पे आपका पहले बिल बनेगा, बिल के बाद में वही धनराशि आपको यहाँ पर एंटर करनी है, या व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम या फर्म के नाम, यहाँ पर नाम आएगा, बैंक का नाम उसका होगा, आईएफएससी कोड होगा, खाता संख्या होगा, और वह धनराशि यहाँ पर लिखी जाएगी, जिस पर प्रोफार्मे पे तैयारी पूरी की जाएगी। और उसके बाद में फिर से वही काम एसएमसी अध्यक्ष का यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक प्रभारी का साइन होगा, और यहाँ भी वही काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी विद्यालय एसएमसी को पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करने के पूर्व किए जाने वाले क्या कार्य हैं, किन बिंदुओं को जानकारी में रखना चाहिए। तो किसी भी विद्यालय एसएमसी को पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करने के पूर्व किए जाने वाले जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो काम यहाँ पर है वो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। 3 यूजर्स की लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। एजेंसी एडमिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे, इंचार्ज या फिर, और उसका डेटा ऑपरेटर विद्यालय के सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र यदि सहायक अध्यापक पद रिक्त है तब। और इसके बाद में हम आपको बता दें कि डेटा अप्रूवर, तो डेटा अप्रूवर का काम भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 आईडी 3 यूजर्स पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करेंगे, जिसमें पहले ही मैंने आपको बता दिया एजेंसी एडमिन होगा, और कितनी लिमिट कितनी प्राप्त है वर्तमान वित्तीय वर्ष है तो वो लिखा जाएगा। पेमेंट मोड क्या रहेगा, प्रिंट, और इसके बाद में एक इसी में और बिंदु जो एडमिन एजेंसी वाले हैं इनको पूरा डिटेल और थोड़ा देख लेते हैं। तीनों आईडी पे हाँ ये पॉइंट रहा, यहाँ पर लिमिट कितनी प्राप्त है वर्तमान वित्तीय वर्ष में, और पेमेंट मोड यानी कि प्रिंट पेमेंट एडवाइज एक्टिव करना है। उसके बाद में डेटा ऑपरेटर या डेटा अप्रूवर का पंजीकरण करना है। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डेटा ऑपरेटर का पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य क्या होगा, वह वेंडर की मैपिंग एवं पंजीकरण करेगा, और उसके बाद में एक्सपेंडिचर बनाना और उसे सबमिट करना। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डेटा अप्रूवर यानी कि प्रधानाध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य क्या होगा, डेटा ऑपरेटर द्वारा बनाए गए एक्सपेंडिचर को चेक करके अप्रूव करना तथा उसका
पीपीए जनरेट कर बैंक ऑफ बड़ौदा की संबंधित शाखा में जमा करना तथा शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण बनाना, ये काम करना होगा प्रधानाध्यापक को। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो नोट लिखा हुआ है, विद्यालय स्तर पर पेटी कैश की आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक इंचार्ज स्वयं को वेंडर के रूप में पंजीकृत कर अधिकतम 5,000 रुपये तक का व्यय कर सकते हैं पेटी कैश के तौर पर, यानी कि कैश के तौर पर। तो ये जैसे कि विद्यालय में छोटे मोटे काम है, खड़िया लेके आना है, झाड़ू लेके आना है, या छोटे मोटे कुछ स्टेशनरी है उसको लेना है, तो उसके संबंध में इसका खर्च आप कर सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय स्तर की समस्त तकनीकी समस्या अथवा किसी अन्य समस्याओं की निराकरण हेतु ब्लॉक जनपद स्तर के मास्टर ट्रेनर से संपर्क कराया जाना होगा। यदि उनके द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है या विलंब किया जा रहा है तो राज्य स्तर पर गठित 5 लोगों को में से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो हमारा जो है विद्यालय प्रबंध समिति के ऊपर ही है और उसके साथ साथ PFMS पोर्टल पर है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपको काम जरूर आएगी। और उससे पहले बता दूं, यदि आपने अभी तक अपनी जो नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति को प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है, यानी कि वहाँ पर अभी तक यदि फीड नहीं किया है तो उसे आसानी से आप कर सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ध्यान रखने के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि वेबसाइट है https://pfms.nic.in। इसके बाद में स्कीम का कोड है UP113। इसके बाद में स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन UP। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है SMC विद्यालय प्रबंध समिति। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और स्टेक होल्डर इसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और अध्यक्ष 3 लोग होंगे। इसके बाद में पेमेंट मोड होगा प्रिंट पेमेंट एडवाइज, यानी कि PPA। इसमें 3 लोगों के रोल होंगे, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और अध्यक्ष। प्रधानाध्यापक का काम है PFMS पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर का, एजेंसी डेटा अप्रूवर का और PPA सिग्नेटरी का। इसके बाद सहायक अध्यापक का है PFMS में एजेंसी डेटा ऑपरेटर का काम। इसके बाद में अध्यक्ष का काम है PPA सिग्नेटरी, यानी कि हस्ताक्षरी का केवल। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। तो जो भुगतान है वो HFA की व्यवस्था के द्वारा किया जाना है। सर्वप्रथम PFMS पोर्टल पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि नहीं तो प्रधानाध्यापक अपने संबंधित BRC से संपर्क स्थापित कर पंजीकरण कराए। यदि हाँ तो अपने जनपद ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर से संपर्क स्थापित कर लॉगिन ID एवं पासवर्ड प्राप्त करें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत SMC हेतु खोले गए मैपिंग की स्थिति यहाँ से पता की जा सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे PFMS वेबसाइट संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक सलाह संदेश है। तो PFMS.nic.in इसकी वेबसाइट का जो नाम है वो इस प्रकार से है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल करके आएगी और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन्हें सबसे पहले आपको समझना होगा। तो विशेष PFMS वेबसाइट संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक सलाह सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को विशेष सामाजिक सलाह हेतु सूचित किया जाता है। कृपया सम्मानित शिक्षक साथी DO PFMS एजेंसी डेटा ऑपरेटर, तो डेटा ऑपरेटर और इनकी डेटा अप्रूवर वह सभी अनिवार्य रूप से अपने BRC कार्यालय में उपस्थित होते हुए स्कूल बंद होने से समय से पश्चात 2:30 से 5 बजे या 3:30 से 5 बजे समय ही PFMS वेबसाइट लॉगिन करके आप विभागीय जो काम है इसमें PFMS ट्रांजैक्शन काम करें। आप DO या DA स्कूल में स्वयं PFMS लॉगिन करके इस समय 10 से 5 के अंतराल में भी PFMS वेबसाइट वर्किंग प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए भी कर सकते हैं। इस 10 AM समय के पहले तथा 5 PM के बाद में PFMS वेबसाइट पर काम नहीं हो पाएगा। बहुत उत्तम सलाह दी है कि सभी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने अपने स्कूल का PPA GST बिल BRC पर ही बनवाए का कष्ट करें। BPA ऑनलाइन बिल बनवाने वाले दिन की स्थिति में SMC के अध्यक्ष की भौतिक उपस्थिति प्रधानाचार्य के साथ अनिवार्य है, क्योंकि प्रधानाचार्य तथा SMC अध्यक्ष के खुद के हस्ताक्षर होने के बाद फिर से एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद तुरंत PFMS वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी वेंडर के समक्ष या सार्वजनिक ना करें और ये किसी को भी ना दें।
तो इस प्रकार से ये सामाजिक सलाहें थी जिसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। और इसमें कुछ हेल्प डेस्क भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं, कुछ सामान्य बिंदु जिन्हें आपको जानना चाहिए। ये वीडियो आप पूरा देखे हैं तो बहुत ज़रूरी रहेगा, आगे जब काम करेंगे कुछ ना कुछ इससे कन्फर्म ज़रूर हो गया। तो इसका निचोड़ यदि हम देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 लोग काम करेंगे। सबसे पहले प्रधानाध्यापक जो डीए और डीओ का काम करेगा, यानी कि डेटा ऑपरेटर का और अप्रूवर का काम करेगा, और उसके बाद में हस्ताक्षरी पीपी का काम करेगा, और इसके बाद में सहायक अध्यापक जो है वो ऑपरेटर का केवल काम करेगा, और इसके बाद में तीसरा जो है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष वो हस्ताक्षरी का काम करेगा।